अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक ऐसी जानकारी देने वाला हूँ जो शायद आपके लिए ख़ास हो। दोस्तों, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक आप ज़रूर देखें कि वीडियो के अंदर है क्या, वीडियो के अंदर कौन सी ख़ास बातें हैं, कौन सी चीज़ें हैं। आप ज़रूर वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक आप ज़रूर देखें। दोस्तों, गरीबी किन वजहों से, गरीबी किन चीज़ों से आती है, कभी आपने गौर किया? कभी आपने गौर किया कि गरीबी किन चीज़ों से आती है, गरीबी किन वजहों से आती है? कभी आपने गौर नहीं किया। कुरान और हदीस की रोशनी में गरीबी 42 चीज़ों की वजह से गरीबी आती है। कितने? 42 चीज़ों की वजह से गरीबी आती है। मैं पढ़कर सुनाता हूँ कि वो 42 चीज़ें क्या है, और आप गौर व फिक्र के साथ सुने कि शायद 42 चीज़ों में से कहीं एक भी गलती तो मैं भी नहीं कर रहा हूँ, या मेरे घर वाले तो नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी बीमारी, हमारी परेशानी, हमारी दुख दर्द कभी ख़त्म नहीं हो पा रहे हैं, हमारी गरीबी कभी ख़त्म नहीं हो पा रही है। आप 42 चीज़ों को आप गौर व फिक्र के साथ समाप्त करें। नंबर 1, गुनाहों में मुब्तला रहना। अक्सर लोग गुनाह किया करते हैं और गुनाहों में मुब्तला रहते हैं। नंबर 2, झूठ बोलना। आजकल तो लोग झूठ को अपने धंधा समझ चुके हैं। हर चीज़ में झूठ, नमाज हो, कुरान हो, ईमान हो, ज़मीन की लड़ाई हो, मकान की लड़ाई हो, दुकान की लड़ाई हो, हर चीज़ में लोग झूठ को अपना धंधा समझ बैठे। नंबर 2 है झूठ बोलना। झूठ बोलने से गरीबी परेशानी आती है, ये गरीबी आने की निशानी है झूठ बोलना। नंबर 3, झूठी कसम खाना। वैसे तो कसम किसी बात में नहीं खाना चाहिए, लेकिन आजकल लोग कसम खाते हैं, लेकिन अक्सर झूठी कसम हुआ करती है। आजकल के लोग अक्सर झूठी कसम खाया करते हैं, इसलिए झूठी कसम खाने से भी लोग परेशान रहते हैं, और ये गरीबी आने का सबब है, गरीबी आने की निशानी है झूठ बोलना, झूठी कसम खाना। और नंबर 4, नंगे होकर पेशाब करना। अब जब भी बैतुल खुला जाए तो नंगे होकर पेशाब न किया करें। सर पर टोपी वगैरह, रुमाल वगैरह, गमछे वगैरह, जो कुछ भी आप अपने सर पर आप रख करके जब भी बैतुल खुला में जाए और पेशाब के लिए, पखाने के लिए आप जाएं। नंबर 5, रात को झाड़ू लगाना। दोस्तों, अक्सर लोग औरतों को मना करते हैं कि रात को झाड़ू ना लगाया करें, चूँकि रात के झाड़ू लगाने से रिस्क में तंगदस्ती हो जाती है, रिस्क में कमी हो जाती है, परेशानियां बढ़ जाती हैं। इसलिए आपको जब भी झाड़ू लगाना हो, मेरी माँ बहनों से बिलखुसूस मेरी गुजारिश है कि आपको जब भी झाड़ू लगाना हो तो आप दिन में आप झाड़ू लगाया करें, रात में आप झाड़ू ना लगाया करें। हाँ, अगरचे कोई ऐसा मरहला आ जाता है जब बच्चे वगैरह, छोटे छोटे बच्चे अगर पेशाब पखाना वगैरह कर देते, जिससे घर गंदे हो जाते हैं, जिसमें लोग रहना पसंद नहीं करते, रहने में दिक्कत महसूस होती है, तो उस वक्त आप झाड़ू लगा सकते हैं, घर को साफ कर सकते हैं। लेकिन बिला उज़्र, बिला वजह आप घर में झाड़ू मगरिब की नमाज के बाद आप झाड़ू ना लगाया करें। नंबर 6, बग़ैर मुंह हाथ धोए खाना खाना। जब भी खाना खाने के लिए आप बैठे तो हाथ मुंह धोया कर ले, ये हदीस पाक है। बग़ैर हाथ मुंह धोने से पहले आप अगर खाने के लिए बैठते हैं तो ये गरीबी आने की निशानी है। नंबर 7, दामन से या आस्तीन से मुंह पोंछना। बाज़ लोगों को, बाज़ लड़कों की आदत होती है दामन से, आस्तीन से अपने मुंह को, अपने नाक को साफ किया करते हैं, इससे आप परहेज़ करें। नंबर 8, हद से ज़्यादा सोना। कुछ लोग हैं जो इतना ज़्यादा सोते हैं कि सोने ही में उनका पूरा दिन ख़त्म हो जाता है। हद से ज़्यादा ना सोए, हर चीज़ के लिए एक टाइम मुकर्रर है। आप सोने के लिए अल्लाह ताला ने रात को बनाया है, कुछ लोग पूरे पूरे दिन सोया करते हैं। हद से ज़्यादा सोने से भी ये गरीबी आने की निशानी है, इससे आप परहेज़ करें। नंबर 9, भिखारी से कुछ खरीदना। अगर कोई आपके दरवाजे पर भीख मांगने वाला शख्स आ रहा हो तो उससे आप कुछ ना खरीदें, ये गरीबी आने की आसार है, गरीबी आने की निशानी है। नंबर 10, खड़े होकर बाल बांधना। अक्सर औरतें खड़े होकर बाल बांधती हैं, लड़कियां या औरतें, उनको आदत पड़ गई है खड़े होकर बाल बांधने की। अक्सर लड़की या औरतों को आप देखिए, और शीशा जिसे हम आईना कहते हैं, वो तो यूं किसी दीवार में चिपकाती है जो बैठने के वहाँ पर कोई गुंजाइश ही नहीं हो। इतने ऊपर शीशा को, इतने ऊपर या आईना को चिपका देती है कि खड़े होकर के ही बाल बांध सकती है, बैठने की कोई गुंजाइश वहाँ पर होती नहीं है। इसलिए शीशा वगैरह का इस तरह इस्तेमाल किया जाए कि आप बैठ करके वहाँ पर बाल बांधें। खड़े होकर बाल बांधने से ये गरीबी आने की निशानी है, परेशानी आने की ये निशानी है, इससे आप परहेज़ ज़रूर किया करें। नंबर 11, टूटा हुआ सामान इस्तेमाल करना। बहुत सारे टूटा हुआ सामान होते हैं, जैसे गिलास हो गया, या बदना हो गया, या टूटे हुए बर्तन हो गए। अक्सर चीज़ हो टूटा हुआ जो घर में पाया जाता है उसे आप इस्तेमाल ना करें,
टूटा हुआ अगर कोई सामान आपके अंदर हो तो वह किसी भंगार वाले के हाथ आप बेच दिया करें, अच्छे सामान का आप इस्तेमाल किया करें। टूटा हुआ सामान इस्तेमाल करना ये गरीबी आने की निशानी है। नंबर 12, माँ बाप को नाम लेकर पुकारना। कुछ बदनसीब को कुछ कम ज़र्फ लड़के हैं, नादान लड़के हैं जो अपने माँ बाप को नाम लेकर पुकारते हैं। ये गरीबी आने की निशानी है और मोहताजी आने की निशानी है। माँ बाप को नाम लेकर पुकारना तो दूर की बात, अगर माँ बाप को आपसे ज़रा सा भी तकलीफ़ अगर है तो मैदान महशर में आपकी बख्शिश नहीं हो सकती है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि माँ बाप के सामने इस कदर बैठा करो जिस तरह के हमारे पास सहाबाए कराम यूँ बैठा करते थे कि एक बादशाह के बारगाह में कोई ग़ुलाम बैठा हुआ है। मतलब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि माँ की बारगाह में इस तरह बैठा करो कि माँ को अपने बादशाह समझो और अपने आप को नौकर समझो। जब भी माँ के पास बैठो तो माँ के सामने अपने हाथ को जोड़ करके और माँ की बारगाह में, माँ अगर ऊंची जगह पर हो तो तुम नीचे जगह पर बैठो। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी इज्जत माँ की दिया है जिसे लोग आज अदा नहीं कर पाते हैं, है नहीं। इसलिए ये माँ बाप का नाम लेना तो दूर की बात है, लोग माँ बाप को आज कदर नहीं किया करते हैं, इज्जत नहीं किया करते हैं। नंबर 12, माँ बाप को नाम लेकर पुकारना। नंबर 13, बड़े लोगों के आगे चलना। बड़े लोगों के आगे चलना अक्सर लड़कों की आदत होती है, जब उनके साथ अगर बड़े लोग चल रहे होते हैं तो बड़े लोग पीछे होते हैं और वो छोटे छोटे लड़के वो आगे चले जाते हैं। ये गरीबी आने की निशानी है। नंबर 14, दरवाजे पर हमेशा बैठे रहना। अक्सर लड़कों का या औरतों को अक्सर आदत हुआ करती है, वो दरवाजे पर 2-4 औरतें बैठ कर के हमेशा गुफ्तगू किया करती है। आप दरवाजे पर बैठने से परहेज़ करें। दरवाजे पर बैठने से, दरवाजे आने जाने की जगह है, बैठने की जगह कोई और है। जहाँ पर बैठने की जगह है वहीं पर आप बैठा करें। ये दरवाजे आने जाने की जगह है, यानी इसलिए आप दरवाजे पर हमेशा बैठा ना करें, इससे गरीबी आने की निशानी है। नंबर 15, मकड़ी के जाला घर में ना साफ़ करना। अगर आपके घर में मकड़ी के जाला है तो आप उसे साफ़ कर दिया करें। जब भी आप मकड़ी के जाला देखें उसे आप साफ़ कर दिया करें। अगर साफ़ नहीं करते हैं तो ये गरीबी आने की निशानी है। नंबर 16, जुओं को ज़िंदा रखना। अगर आपके सर में जू है, अगर निकल रहे हैं तो उसे आप मार दें। अगर आप नहीं मारते, ज़िंदा छोड़ देते हैं, ये गरीबी आने की निशानी है। नंबर 17, नमाज में सुस्ती करना। नमाज में सुस्ती करना ये भी गरीबी आने की निशानी है। नंबर 18, बिना मजबूरी के फटे हुए कपड़े पहनना। लोग बगैर मजबूरी के भी फटे हुए कपड़े पहना करते हैं। अगर मजबूरी है, कपड़े वगैरह नहीं है तो आप पहन सकते हैं। अगरचे मजबूरी नहीं है तो आप ना पहने, क्योंकि बगैर मजबूरी फटे हुए कपड़ा पहनना ये गरीबी आने की निशानी है। नंबर 19, सुबह के वक्त सूरज निकलते वक्त सोना। सुबह के वक्त सूरज निकलते वक्त तक सोना। बाज़ लड़कों की आदत होती है जो सुबह 9 बजे 10 बजे उठा करते हैं, रात को 3 बजे 2 बजे रात तक वो फिल्म देखा करते हैं और सुबह में वो 9 बजे 10 बजे 11 बजे दिन को उठा करते हैं, है नहीं। ये गरीबी आने की निशानी है। नंबर 20, खाना खाने के बाद जूठे बर्तन को साफ़ न करना। जब भी आप खाना खाएं तो फ़ौरन खाना खाने के बाद आप जूठे बर्तन को साफ़ कर दिया करें। बग़ैर साफ़ किए आप बर्तन को वैसा ही न रखा करें, ये गरीबी आने की निशानी है। नंबर 21, पीने का पानी को खुला रखना। अक्सर लोगों को आदत होता है कि पीने का पानी, अगर रात में अगर सो रहे हैं तो बिस्तर के बगल में पीने का पानी रख देते हैं और उसे खोल कर रखते हैं। आप इसे खोल कर न रखें, बल्कि इसे बंद करके रखा करें। नंबर 22, आलिमों की इज़्ज़त न करना, मस्जिद के इमामों की इज़्ज़त न करना, इससे भी गरीबी आने की निशानी है। नंबर 23, मैयत के करीब बैठकर खाना खाना। नंबर 23, मैयत के करीब यानी लाश के करीब बैठकर खाना खाना। नंबर 24, जनाजे के पीछे हंसना। जब भी जनाजे के साथ आप चले तो आप हंसे नहीं, कलमा की विर्द करें। वो कलमा पढ़ने की जगह है, हंसने की जगह नहीं है। नंबर 25, चराग को मुंह से फूंक कर बुझाना, इससे भी गरीबी आती है। नंबर 26, बाज़ार में सबसे पहले जाना और सबसे बाद में आना, इससे भी गरीबी आती है। नंबर 27, औलाद को बद्दुआ देना। अगर मेरी वीडियो अगर कोई माँ बाप सुन रहे हो तो मेरी वीडियो को आप गौर से सुने और इसमें क्या बताया जा रहा है उस चीज़ पर आप अमल करने की कोशिश ज़रूर करें। अपने औलाद को बिला उज़्र, बिला तकलीफ़, बिला वजह आप अपने औलाद को बद्दुआ ना दिया करें, इससे भी घर में गरीबी आने की निशानी है। नंबर 28,
भिखारी को झिड़कना, जब भी आपके दरवाजे पर कोई भिखारी मांगने वाला शख्स आए तो आप इसे झिड़के नहीं। नंबर 29, पाजामा उल्टा पहनना। पाजामा पहनने का तरीका है, पहले आप दाहिने पैर में आप पाजामा पहने, उसके बाद बाएं पैर में आप पाजामा पहने। अगर आप पहले बाएं पैर में पहनते हैं और बाद में दाहिने पैर में पहनते हैं तो ये गरीबी आने की निशानी है। नंबर 30, घर में गंदगी रखना। अक्सर लोगों का आदत होता है कि अपने बदन तो साफ़ रखते ही नहीं है, घर को भी साफ़ नहीं रखते हैं, है नहीं। बदन को भी साफ़ रखें। और कुछ लोगों का आदत ये होता है कि अपने बदन को खूब सजाते हैं लेकिन घर को गंदगी रखते हैं। आप अपने घर को भी सजाएं और अपने बदन को भी सजाएं, मना नहीं है। आप अपने आप को भी खूबसूरत बने और घर को भी खूबसूरत बनाए रखें, क्योंकि जो घर गंदा होता है, जिस घर में गंदगी होती है उस घर में अल्लाह के फरिश्ते नहीं आते हैं और ये गरीबी आने की निशानी है। नंबर 31, सुबह के वक्त अल्लाह और रसूल का नाम लिए बगैर कोई काम करना। बाज़ लोग हैं जो सुबह के वक्त उठते हैं और उठने के बाद वो अल्लाह रसूल का नाम लिए बगैर गाना सुनना शुरू कर देते हैं। औरतें हो या मर्द हो, लड़के हो या लड़कियां हो, है नहीं, बगैर अल्लाह और रसूल का नाम लिए हुए सुबह के वक्त गाना सुनना या किसी दूसरे काम में लग जाते हैं। ये गरीबी आने की निशानी है। जब भी आप कोई काम करना चाहे सुबह के वक्त उठने के बाद सबसे पहले अल्लाह और रसूल का नाम आप ज़रूर लिया करें। नंबर 32, मगरिब और इशा के दरमियान सोना। ये भी है बीमारी आने की निशानी है, गरीबी आने की निशानी है। नंबर 33, गाने बजाने में दिल लगाना। अक्सर लड़के नमाज से दूर रहते हैं, अच्छे कामों से दूर रहते हैं और गाने बजाने में वो मस्त व मगन रहते हैं, ये गरीबी आने की निशानी है। नंबर 34, अपने रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक़ न रखना। अपने रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक़ ख़त्म कर देना, ये भी गरीबी आने की निशानी है। नंबर 35, बिना वजह के सवाल करना। बिला वजह किसी से सवाल करना, ये भी गरीबी आने की निशानी। आप देखते होंगे जब 2-4 लोग खड़े होते हैं तो 1-2 लोग ऐसे होते हैं, ऐसी आदत को होते हैं जो बिना वजह के सवाल किया करते हैं, ये गरीबी आने की निशानी है। जो सुनते हैं उनके लिए गरीबी आने की निशानी नहीं है, जो बोलते हैं बिला वजह सवाल करते हैं उनके लिए गरीबी आने की निशानी है। नंबर 36, अपनी आदत पर, अपनी इबादत पर घमंड करना। आदत पर नहीं, अपनी इबादत पर घमंड करना। अगर कोई नमाज़ पढ़ रहा हो, कुरान पढ़ रहा हो, लोगों से बताते कि मैं नमाज़ें पढ़ता हूँ, मैं कुरान पढ़ता हूँ, मैं सदका देता हूँ, मैं ज़कात देता हूँ, मैं खैरात करता हूँ, यानी अपनी इबादत को लोगों के सामने ज़ाहिर करते हैं, पेश करते हैं कि मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ। ये क्या हो गया? घमंड करना हो गया और ये दिखावे की इबादत हो गया, इससे भी गरीबी आने की निशानी है। दोस्तों, नंबर 37, अमानत में ख़यानत करना। अमानत में ख़यानत करना। नंबर 38, अंधेरे में खाना खाना। जब भी आप खाना खाएं तो बल्ब वगैरह जला ले, अगर रात का समय हो तो, वरना दिन है तो कोई बात ही नहीं है। नंबर 29, कुरान पाक को बगैर वज़ू किए हाथ लगाना। कुरान पाक को बगैर वज़ू किए हाथ लगाना, इससे भी गरीबी आती है और गुनाह तो होगा ही। इसलिए जब भी आप कुरान अज़ीम को छुआ करें आप तो वज़ू के साथ आप छुआ करें। नंबर 40, किसी के दरवाजे या किसी के पेड़ के नीचे पेशाब करना। किसी के दरवाजे या किसी पेड़ के नीचे पेशाब करना। अक्सर लड़कों की आदत ये ख़राब हुआ करती है, वो रात के अंधेरे में किसी को सताने के लिए किसी के दरवाजे पर जाकर पेशाब पखाना कर दिया करते हैं, ये इससे गरीबी आने की निशानी है। नंबर 41, नंगे सर खाना खाना। जब भी आप खाना खाएं तो अपने सर पर रुमाल, टोपी वगैरह, गमछी वगैरह रख लिया करें। नंबर 42, औरतों का पर्दा न करना। यह नंबर 42 था, औरतों का पर्दा न करना। जिस घर में औरतें पर्दा नहीं करती है वो गरीबी आने की निशानी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस घर की औरतें पर्दा न करती हैं और उस घर के मर्द उसे पर्दा करने का हुक्म नहीं देता है, आका इरशाद फरमाते हैं उस घर के मर्द दयूस है। और दयूस किसे कहा जाता है? दयूस उसे कहा जाता है जिसकी न कभी नमाज़ें कबूल हो सकती है, न कभी दुआएं कबूल हो सकती है।